आई नो मैं ये वाली बात जानता ही हूँ कि डेडपुल मूवी की एंडिंग हो या फिर इसके पोस्ट क्रेडिट वाला लफड़ा हो, उसको लेके हम काफी ज्यादा लेट बात कर दे। जगह देखो लेट बात करने के पीछे रीजन ऑब्वियस आगे कॉमिक कॉन होता है 2024 का, जहाँ पे एक हमें बढ़िया सी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं काफी दिनों तक ये सोचने में मजबूर हो गया था कि आखिर उस वीडियो को लेकर हम आखिर नया कॉन्सेप्ट क्या लाए, जिसको लेकर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अगली आएगी वो उसी की कॉन्सेप्ट को लेके होगी। तभी ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि वो मैं सोच ही रहा था जिसके चलते ये वीडियो को मुझे लेट लाना पड़ा। अगर अब जब यहाँ पे तुम्हारा भाई वापस आ ही चुका है तो फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके भी बात कर लेंगे, और इसके अलावा जो अलग लफड़े चल रहे एंडिंग वाले सीक्वेंस को लेके और इसके आगे वाले फ्यूचर को लेके उसको लेके भी बात करेंगे इस वीडियो में। मगर इससे पहले डेडपुल 3 यानी डेडपुल एंड वुल्वरीन के मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट यानी एंकर विंग को लेके बात करें, जो कि जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मेरे भाई अभी तुम्हें आगे चल के एमसीयू की मोस्ट प्रॉब्ली आगे चल के जितनी पिक्चर हो उसमें एंकर बीइंग का तुम्हें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा, जिस तरह टीवीए का तुम्हें काफी टाइम से सुनने को मिल रहा है। मगर अभी फिलहाल इन लोगों ने एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बहुत ये बताया कि हर एक यूनिवर्स के अंदर एक एंकर बीइंग होता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही उस यूनिवर्स की टाइमलाइन क्या मिट जाती है, व्हिच मींस कि वो यूनिवर्स एक तरीके से तुम मान कर ही चलो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर इसी ही सवाल को लेके यहाँ पे तुम्हारा और मेरा पहला सवाल यही आता है कि चलो हम मान के चलते हैं कि एक यूनिवर्स है, वहाँ का एक एंकर बीइंग है, लेकिन वो मर गया तो क्या वो यूनिवर्स वाकई में तबाह हो जाएगा? जिसका मतलब तो देखो सिंपल तौर पे ये है, क्या हर एक एंकर बीइंग यूनिवर्स का मरता जाएगा तो सारी की सारी टाइमलाइन हो या फिर सारे के सारे मल्टीवर्स हो वो तबाह होते जाएंगे? तो हाँ मेरे भाई, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे हमारे सामने ऐसा ही कॉन्सेप्ट शेयर किया है, और इस बात को समझने के लिए मैं लोकी सीजन 2 का फिनाले की एक बहुत बड़ी मिसाल देता है, जहाँ पे देखो हमने फिनाले एपिसोड में क्या देखा था कि लोकी सारी की सारी ब्रांचेस को अपने हाथों में पकड़ता है एंड देन एक तरीके से ट्री की फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर उस पर यहाँ पे देखो सीन ऐसा है कि लोकी ने सारे के सारे मल्टीवर्स की ब्रांचेस को एक ट्री की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मगर जैसे जैसे न्यू ब्रांचेस होगी पैदा तो वो ट्री भी ग्रो हो जाएगा। तो तभी देखो उस यूनिवर्स के अंदर उस एंकर बीइंग का नेचुरली तौर पे डेथ हो जाना या फिर किसी लड़ाई के दौरान डेथ हो जाना मुमकिन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो एंकर बीइंग नहीं मरेगा तो वो ट्री हद से ज्यादा ग्रो होता जाएगा और सारी की सारी भी टाइमलाइन भी भाई आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो मानना ऐसा ही है इस कॉन्सेप्ट को लेके। मगर इसी के साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वेड विल्सन को टीवीए वाले अपने साथ टीवीए ले जाते हैं, जहाँ पे पैराडॉक्स भैया उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हें एमसीयू के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उनको तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इस बात का हिंट देते हुए इन्हें एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा यूनिवर्स अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब हमारा पुल ये फैसला चुनता है कि मुझे उस जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे मुझे जरूरत है, वहां पर ही मुझे होना चाहिए, जिसकी वजह से वो पैराडॉक्स की नाक पे एक मुक्का मारता है और अलग अलग यूनिवर्स में जाके जानटू से लोगन ढूंढता है, जहाँ पे उसे एक जानटू वाला लोगन भी मिल जाता है कि जिसकी मदद से एंड आते आते सेक्रीफाइस वाली बातें भी हमें देखने को मिलती है। जहाँ देखो क्लाइमेक्स के अंदर डेडपुल एंड वुल्वरीन की हमें सेक्रीफाइस वाला मामला देखने को मिलता है, वो भी वेड विल्सन को लेके, क्योंकि मेरे भाई ये बंदा टाइम रीपर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है और जिस बंदे ने भी टाइम रीपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो वो बंदा भी मारा जाएगा। लेकिन हमारे वेड विल्सन में ये क्या करते हैं, वुल्वरीन को वहां पे जाने नहीं देते क्योंकि वो बंदा उसकी जान बचाना चाहता है। बचाना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर वेड मर गया तो उसका यूनिवर्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन अगर एंकर बीइंग मर गया तो भाई उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, भले ही टाइम रीपर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से यही कॉन्सेप्ट बनता है। क्योंकि तुम लोग सोच के देखो ना कि टाइम रीपर डिस्ट्रॉय होने की वजह से अगर 1005 वाला यूनिवर्स बच जाता तो भाई हमारे वेड विल्सन भैया कभी भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देते, उसे बचानी है लोगन की जान, तभी उसका यूनिवर्स बचेगा। टाइम रीपर का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि उसके होने की वजह से उस यूनिवर्स की टाइमलाइन 2 या 3 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बस दैट्स इट। इतना ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट कोई इस बात को लेके डिटेल में नहीं दिखाया। तो इस परफेक्ट मूवी की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि पुल चला जाता है टाइम रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे अपनी बेसमेंट में, जहाँ पे वो एक वायर खींचता है, दूसरा वायर भी उसे खींचना होता है क्योंकि दोनों को अटैच करना बेहद जरूरी है। लेकिन बंदा अपना सारा का सारा गान का जोर लगाने के बाद भी वो दोनों वायर को अटैच नहीं कर पाता, लेकिन तभी हमारे लोगन पे आ जाते हैं अपनी फुली बॉडी दिखाने के लिए। बंदा मास्क भी पहना हुआ होता है एंडिंग में, जो कि काफी ज्यादा कूल शॉट था। दोनों अपनी ताकत सारा लगाते हैं, जोर गान का सारा जोर लगा देते हैं और वायर को अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से कसाना नोवा की वहीं डेथ हो जाती है क्योंकि वो फोर्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सिर्फ इतनी पतली है,
तो कैसे ही बर्दाश्त करेगी इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स को। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी को पूरा का पूरा वॉच कर जाने के बाद तुम्हारे और मेरे माइंड में ये वाली थॉट्स तो चली रही है कि आखिर इस मूवी का आगे चल के मार्वल में या फिर एमसीयू में किस तरीके से अपीयरेंस होगा। जहाँ पे देखो मेरी ट्वीट तो यही आती है कि अभी फिलहाल ये लोग इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्चर हमें ये वाली बात बता जाती है। जहाँ पे देखो प्रोबेबली सीक्रेट वॉर के अंदर ही हमें वेड विल्सन देखने को मिलेंगे और लोगन देखने को मिलेंगे। इससे पहले देखने के अपीयरेंस मुझे काफी ज्यादा कम होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि डेडपूल तुमने पिक्चर की शुरुआत में ही देखा होगा कि 2018 में अर्थ 616 में जाता है, जहाँ पे वो हैप्पी को पंचर वाला बोल देता है, जिसकी वजह से हैप्पी उसे एवेंजर्स टीम में रिजेक्शन दे देता है। लेकिन 6 साल के बाद मामले कुछ और ही हो जाते हैं। वेड विल्सन को भी इस बात की परवाह होती है कि उसे अभी फिलहाल एवेंजर्स टीम में जाने की जरूरत नहीं है, उसे अपने ही यूनिवर्स को बचाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एंड आते आते हम ये भी देखते हैं कि वेनिसा भाभी के साथ उसका कुछ ना कुछ तो टचअप चल ही रहा है, और काफी ज्यादा आगे चल के हमें इन दोनों का अलग एंगल भी दिखाई दे सकता है। काफी टाइम से ये दोनों अच्छे दोस्त तो थे ही, और रिलेशन तो अब कंटिन्यू इनका होना भी चाहिए। ये बेहद जरूरी भी हो गया था, क्योंकि वेड विल्सन तनख्वाह थोड़ा नजर आ रहा था। लेकिन इसके अलावा एंडिंग में B15 उन्हें ये भी कहती है कि तुम्हारी जरूरत एमसीयू में पड़ेगी। तभी हमारा रैंड कहता है कि 100 साल तक ये हमें रख रहेंगे भाई। पता चल गया तुम्हें? तो जो भी यहाँ पे वेड विल्सन हो या फिर हमारे वुल्वरीन हो, उनका अब अर्थ 616 में जाना आसान हो चुका है, क्योंकि बंदा टाइम पैड की मदद से भी जा सकता है और सीलिंग रिंग की मदद से भी जा सकता है। क्योंकि तुमने एक सीन में देखा ही होगा ना कि थोर भैया वेड विल्सन को अपनी गोद में लेके बैठे थे, जिसका मतलब ये बनता है कि क्या पता वो अर्थ 616 वाली की मुलाकात हो, या फिर क्या पता वो किसी और यूनिवर्स की मुलाकात हो। क्योंकि मल्टीवर्स वाला मामला भी काफी टाइम से हम देख ही रहे हैं, जिसे डिटेल में तो दिखाते नहीं है, बस हम यहाँ पे थ्योरी बनाते हैं, जिसका कोई पिक्चरों में तो सेंस नहीं बनता। तभी बंदे ने इतनी ली थी मल्टीवर्स को लेके, वो जानता था कि मार्वल मल्टीवर्स को लेके कचरा ही बना रहा है अभी फिलहाल तो। लेकिन अब काफी ज्यादा आसानियां मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अब खुशी का माहौल आगे 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 भी आगे आ ही चुके हैं। तो मामा मिठाइयाँ बंटवा लो और एक डब्बा मेरे घर भी पहुंचा देना। एंड इसके अलावा अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके बात करें तो इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि क्रिस इवांस का जो कैमियो है पिक्चर में, वो अपनी मर्जी से ही मरता है। क्योंकि बंदा जब बातें कर रहा होता है वेड विल्सन के सामने, तो उन्हें ही कहता है ना कि तू जाके उसके मुंह पे बोल देना, तो बंदा जाके उसके मुंह पे बोल देता है। तो ये बंदा अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार है। बाकी तुम बताओ, तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो और तुमने क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाली है एंकर बिंग वाले कॉन्सेप्ट को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो। और एंकर बिंग वाले कॉन्सेप्ट को लेके मेरे माइंड में कितनी सारी बातें चल रही है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अगली वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। एनर्जी अपने रखनी है सही वाली। अगर एंकर बिंग को लेके यहाँ पे हम बात करने बैठ गए तो भाई बहुत लंबी चली जाएगी, मैं जानता हूँ। तो बस फिर इतना ही है इस वीडियो में। और हाँ, इसके अलावा कैमियो को लेके भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफी रग रहेंगे भाई, 100 साल तक ये बंदे ने बोला है ना कि मार्वल हमें रग रहेगा, तो मैं भी तुम्हें दूंगा दबा के वीडियो इन सारी बातों को लेके। तो बस सपोर्ट अच्छा था दिखाओ, ताकि लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर हो गए वीडियो पे तो अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे भाई को आगे चल के भी बात करनी चाहिए इन सारी बातों को लेके। तो बस फिर इतना ही, बाय।